प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं। हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए पवित्र शास्त्र से मत्ती चैप्टर 16 अध्याय 26वां वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन को अच्छा से अच्छा ध्यान से सुनो। आमीन। ये वचन के अंदर हम लोग स्वर्ग राज का आशीष रखा है। ये वचन को हम अच्छा से अच्छा ग्रहण करेगा तो बिल्कुल हम लोग नरक में नहीं जाएगा। आमीन। ये वचन को हम लोग स्वीकार किया, इसको हम लोग सोच में रख दिया, स्वर्ग राज को हम लोग सुदंदर कर सकता है, क्योंकि वचन अच्छा से अच्छा समझा रहा है। ये वचन साथ प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। आमीन। स्वयं यीशु मसीह ये वचन बोल रहा है। बेहतरीन वचन पढ़ो। यदि मनुष्य सारे जगत को, आमीन, सारे जगत को प्राप्त करिए और अपने प्राण बोलेगा तो आत्मा, अपने आत्मा को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, उसको क्या लाभ है। आमीन। अपना आत्मा को वो नष्ट कर दिया, उसको क्या लाभ है? कुछ लाभ है? हाँ। क्या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? अपने प्राण का बदला क्या देगा? देखिए, शरीर के लिए इंसान मेहनत करता है। आमीन। रोटी कपड़ा मकान के लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक रात भर भागा दौड़ करता है कि नहीं करता है? आमीन। वो शरीर के लिए मेहनत करता है। शरीर की मेहनत के कारण आत्मा को वो भूल जाता है। आमीन। आत्मा को भूलने के कारण वो आत्मा नरक में जाता है, शरीर मिट्टी में जाता है। आमीन। हम लोग जिंदा रहने का समय अपना आत्मा को बचाओ। तुम सबको धोखा दो चलेगा, तुम्हारा खुद का आत्मा को कभी धोखा मत दे दो। आमीन। इसलिए आज इस वचन का द्वारा एक हेडिंग लिया, अपना आत्मा को धोखा मत दो। पिछला मैं 7 मैसेज बैप्टिज्म का डाल दिया, काफी लोग तारीफ किया, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूं। जितने लोग मेरे को धमकी, कुछ लोग धमकी दिया, कुछ लोग मेरे को झूठा टीचर वैसा बोला, उनको भी मैं आशीष करता हूं। प्रभु यीशु मसीह उनको भी, उनके परिवार को आशीष करेगा। आमीन। क्योंकि जो मेरे को झूठा भविष्य बोला, मेरे को धमकी दिया, वो मेरा दुश्मन नहीं है। मैं उसका चेहरा देखा नहीं है, वो मेरा चेहरा देखा नहीं है। वो लोग कम से कम वीडियो में मेरा चेहरा देखा, मैं बिल्कुल उनका चेहरा नहीं देखा। मैं क्यों उनका ऊपर कड़वापन करूं, उनके ऊपर दुश्मन करूं? मेरा उस लोग का कुछ लेन देन नहीं है। मैं संदेश के लिए आया, मैं संदेश ही बताऊंगा। मैं सच्चाई बताने के लिए ये कैमरा के सामने आया, मैं सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई का सिवा कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बाइबल का वचन का बाहर मैं कभी नहीं जाता है। आमीन। मेरा हर एक संदेश आप लोग चेक करके देखो, मैं बाइबल का बाहर नहीं जाता है। आमीन। और मैं किसी धर्म को मैं खिलाफ बोलता नहीं है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा बाइबल को बढ़ाई करेगा, हमारा यीशु को बढ़ाई करेगा, यही मेरी मकसद है। आमीन। दूसरे का दिल दुखाने का हरकत मेरा पास नहीं है, हम नहीं करेगा। लेकिन हम सच्चाई बोलने से तुम लोग को दर्द लग जाता है। एक बार के लिए 4 बार आप लोग मेरा वीडियो सुनो, उसका बाद आप लोग कमेंट्स करो, ताकि आप लोग के लिए अच्छा है। फालतू में आप लोग श्रापित मत लो परमेश्वर से। आमीन। कुछ भी तुम लोग कुछ भी बोलो मेरे को, लेकिन मैं एक दास है, ये समझ के बात करो और कुछ नहीं। आमीन। हालेलुया। अपना आत्मा को धोखा मत दे दो। आमीन। तुम नरक में जाने के समय कोई पास्टर बचेगा नहीं, और बचाने के लिए भी नहीं आएगा। तुम भी बचेगा नहीं, तुम्हारा पास्टर भी बचेगा नहीं। लेकिन बचाने वाला एक ही टीचर है, वो टीचर का नाम द होली बाइबल। आमीन।
वो टीचर का नाम पवित्र शास्त्र है, वो गुरु का नाम पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है। उसी पवित्र शास्त्र से मैं आज आप लोगों के पास आया है। आमीन। सबको धोखा दे सकता है, लेकिन अपना आत्मा को धोखा नहीं देना। एक छोटा सा स्टोरी बोल के जाएगा तो थोड़ा अच्छा पड़ेगा। एक अमीर था, वो अमीर 4 शादी किया। कितना शादी किया? 4। वो अमीर ये 4 औरत में ये चौथा औरत को बहुत प्यार किया। आमीन। वो जो चाहेगा उसको लाके देता था, कपड़ा लाके देता था, सोना लाके देता था, चांदी लाके देता था, आमीन, सेंट लाके देता था, सब कुछ। ये चौथा औरत को बहुत प्यार किया। आमीन। और ये जो तीसरे औरत, इसको भी वो बहुत प्यार किया है। आमीन। वैसे दूसरा औरत, उसको भी बहुत प्यार किया। हालेलुया। बहुत प्यार किया। तीनों को सेम अलग अलग तरीका से प्यार करता था, लेकिन जो पहला औरत को वो कभी याद नहीं किया। आमीन। एक दिन उसकी मौत आया, मरने का समय आया। चौथा औरत को बोला, मैं मरने के लिए तैयार हो गया है, तुम मेरा साथ में आएगा क्या? ये बोला नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। वो बोल रहा है तेरे को खाना पीना अच्छा अच्छा खिलाया, कपड़ा खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा मौत नजीक आया, तुम आएगा क्या? फिर तीसरे औरत को पूछा, वो भी क्या बोला? ये जो जवाब दिया वही जवाब तीसरी औरत भी दिया है। आमीन। बहुत दुख हो गया वो इंसान। हालेलुया। बहुत दुख दे दिया। फिर दूसरे औरत तो साथ देगा सोचा, इसको भी आके पूछा, ये भी बोला नहीं, तुम मरो, तुम कुछ भी करो। आमीन। ये भी बोल दिया। वो अमीर खटिया में बहुत दुख हो गया। ये आवाज आया, मैं तुम्हारा साथ में है। आमीन। वो पहला औरत सामने आके बोला। आमीन। पहला औरत आके बोल रहा, मैं तुम्हारा साथ में है, मैं तेरा साथ में आऊंगा। उसको देखने के समय वो हड्डी और चमड़ा है, एकदम सुस्त है, एकदम गरीब है। इसको आंसू आ गया, मैं 4 औरत को शादी किया, लेकिन मैं तुमको देखा नहीं। आमीन। मैं तुमको बिल्कुल देखभाल नहीं किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, मैं कभी तुमको खुशी नहीं दिया है। आज मेरा मौत आ चुका है, तुम्हारा भी हाल खराब है। वो देखा, वो इंसान बहुत दुख हो गया। उसको बहुत धन्यवाद देके गला मिला। आमीन। आखिरी में दोनों खत्म हो गया। आमीन। हालेलुया। हर एक इंसान, औरत हो, आदमी हो, 4 शादी करता है। आमीन। हालेलुया। मैं भी 4 शादी कर दिया है। हालेलुया। मैं भी कितना शादी किया है? 4 शादी किया है। सुनने वाले बच्चे लोग, तुम लोग शादी नहीं हो गया, तुम लोग सोचता है ये संदेश के द्वारा तुम लोग भी 4 शादी किए हैं। आमीन। तुम लोग सोचता है मुझे शादी नहीं हो गया है, शादी हो चुका है। कितना शादी किया है? हर एक इंसान 4 शादी किया है। तुम लोग विश्वास करो मत करो, लेकिन मैं 4 शादी किया है। आमीन। हालेलुया। वो पहला शादी मेरा शरीर है। आमीन। हालेलुया। ये चौथा औरत कौन है? शरीर है, मेरा शरीर है। ये शरीर की
मैं अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है, सोना चांदी पहना, अच्छा अच्छा खाना पीना खाया, तंदुरुस्त रखा, आमीन। लेकिन मेरा शरीर को मैं अच्छा रखा, शरीर के लिए मैं रात दिन भागा दौड़ किया है, आमीन। लेकिन मेरा पहला औरत को मैं देखा नहीं। तीसरा औरत में आया, जो मेरा साथ में नहीं आया, बोला ना, तीसरा औरत, वही मैंने बहुत मेहनत करके बहुत घर बनाया, संपत्ति किया, बैंक बैलेंस रखा, सब कुछ मैं रखा। ये मेरा संपत्ति, मेरा तीसरा औरत है, आमीन। हमारा धन दौलत मेरा तीसरा औरत है, आमीन। चौथा औरत मेरा शरीर है, शरीर के लिए कपड़ा से लेकर सेंट स्प्रे सोना चांदी लगाया, बहुत प्यार किया है। तीसरा मेरा औरत मेरा संपत्ति है, बहुत मैं बैंक बैलेंस रखा, सब कुछ रखा है, आमीन, हालेलुया। तो दूसरा मेरा औरत कौन है मालूम है? मेरा परिवार, आमीन। ये मेरा पहला औरत मेरा आत्मा, आमीन, हालेलुया। ये पहला मेरा औरत कौन है? मेरा आत्मा। एक दिन मौत आ गया, आमीन। ये शरीर बुला रहा है संपत्ति को, संपत्ति बोला तुम जाओ मरो, हम नहीं देगा। कभी ये इंसान मरेगा, संपत्ति बांट के खा लेगा, आमीन। तीसरा औरत संपत्ति है अपना, मरने के बाद साथ में आता है क्या? आता है? नहीं आता है, आमीन। दूसरे औरत हमारा परिवार है ना, औरत बाल बच्चा है मेरे को भी, ये लोग मेरा साथ में आएगा नहीं, कब्रिस्तान तक आएगा, वहां मेरे को मिट्टी में बिठा के अकेला छोड़ के मेरा परिवार पूरा घर लौटेगा, आमीन। ये शरीर मेरा कपड़ा यवरा सोना चांदी पूरा मेरा मरने के बाद आता है? नहीं आता है। चौथा औरत। तीसरा औरत हम लोग का धन दौलत, आमीन। मरने के बाद आता है क्या? नहीं आता है। दूसरा औरत हम लोग का परिवार, फैमिली, मरने के बाद ये परिवार आता है क्या? तो ये तीन औरत हम लोग के साथ में आते हैं क्या? नहीं है। ये शरीर में जितना भी हम लोग अभिलाषा किया है, मौज मजा किया है, मरने के समय कोई आएगा? कौन आएगा? आत्मा, आमीन। ये पहला औरत एकदम सुकड़ा हो गया। पहला औरत का बारे में हम लोग ध्यान ही नहीं किया है, आमीन। पहला औरत के बारे में हम लोग ध्यान नहीं किया, तो ये आत्मा कहां जाएगा? नरक में जाएगा ना, आमीन। देखो, इसको भोजन किसको देने का है? आत्मा को देने का। लेकिन ये शरीर अपना परिवार के लिए, अपना खुद का अभिलाषा के लिए संबद्ध किया, परिवार को पाला और आत्मा को छोड़ दिया। आत्मा का बारे में बोल रहा है नहीं, हम लोग संदेश दे रहा आत्मा 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 बचाओ, लेकिन कितने लोग मेरे को दोषी दे रहा है, मेरी विरोध में कितने लोग बात कर रहा है, आमीन। तुम लोग नरक में नहीं जाने का बोल के ही हम लोग शूटिंग करता है, आमीन। हर एक इंसान को चार औरत, इसलिए मैं ये स्टोरी बोला, मैं एक किताब में पढ़ाई किया, आमीन, हालेलुया। देखियो, पहला औरत हम लोग का अभिलाषा, आमीन, अपना अभिलाषा। तीसरा औरत हम लोग का संबंध। दूसरा औरत हम लोग का परिवार। ये तीन मरने के समय आते हैं क्या? इसका मतलब हम लोग
जमीन में रहने का समय ही हम लोग आत्मा को बचाने का है। सबको धोखा दो, आत्मा को धोखा मत दो। आमीन, हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्यार करे, है ना, ये मनुष्य है, ये पूरा धरती को प्राप्त करो, और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? क्या लाभ है? तुम्हारा आत्मा को धोखा दिया, तुम दुनिया में जन्म होके इतना संपत्ति करके क्या लाभ है? तुम मरने के बाद तुम्हारा संपत्ति तुम्हारा साथ में आता है, तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ में आता है, तुम्हारा खेतीबाड़ी तुम्हारा साथ में आता है? नहीं। इसी कारण आमीन, हम लोग का आत्मा को धोखा दे देता है। दुनिया का अभिलाषा में, आमीन, लालच में, संसार की योजना में हम लोग का आत्मा धोखा खाता है। इसलिए ये संदेश मैं दे रहा है। आमीन, हालेलुया। फिर से वचन पढ़ो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करो, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया तो क्या लाभ है? कुछ लाभ है क्या? कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 में 10वां वचन पढ़ो, 6वां अध्याय। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। आमीन, हालेलुया। ये तीसरा औरत, आमीन, ये चौथा औरत का बारे में अभी हम लोग देखा था मत्ती का किताब में। अभी तीसरा औरत कौन है? संपत्ति है, इसका बारे में बता रहे। पढ़ो। क्योंकि रुपये का लोभ, क्योंकि रुपया का लोभ, ये तीसरा औरत, रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। सब प्रकार का बुराई पैदा करता है। कौन सा है? तीसरा औरत। तीसरा औरत सब प्रकार का बुराई पैदा करता है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना देता है। आमीन। ये तीसरा औरत संपत्ति के कारण सारे बुराई पाप कमा के नरक में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। किधर आ रहा है? नरक। पैसा 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 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी के लिए कमा रहा है, तुम्हारा आत्मा किधर जा रहा है? नरक में। सोचो अपना आत्मा को बचाओ। आमीन। इसलिए बाइबल कहता है, फिर से वचन पढ़ो, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई, रुपया का लोभ सब बुराई का जड़ है। सब बुराई करने वाला किधर जाएगा? नरक में जाएगा, और किधर नहीं जाएगा। आमीन। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक गया। आमीन। पैसा प्राप्त करने के कारण, संपत्ति करने के लिए वो क्या कर दिया? स्वर्ग राज को खो गया। आमीन। यहां जाने की नहीं सका। पैसे का कारण स्वर्ग राज बोल गया, वो नरक जाने के लिए तैयार किया। आमीन। इसलिए चौथा औरत अपना अभिलाषा है, शरीर के लिए मेहनत किया है। तीसरा संपत्ति। एक आदमी को कितना खाना मांगता है? कितना रुपया मांगता है? एक दिन में कितना खाता है? हम लोग मेहनत काय के लिए करता है? खाने के लिए। बेहिसाब में कितना गरीब लोग बिगर खाने में सोए ले, कपड़ा नहीं है, अपना संपत्ति में थोड़ा उनको देने की मन रहती क्या? नहीं। इसी कारण विश्वास से भटक कर स्वर्ग राज जाने का जगह में नरक में आ गया। आमीन। देखो, इसके कारण हम लोग धोखा खाया, तीसरा औरत के कारण हम लोग धोखा खाया। अभी दूसरा औरत कौन है? देख लो, मत्ती का किताब 10वां अध्याय 37 पढ़ो। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आमीन। ये परिवार है ना? दूसरा परिवार है ना? आमीन।
हालेलुया। फिर से पढ़ो। जो माता या पिता को जो माता या पिता को मुझसे अधिक अधिक प्यार करेगा, तो परमेश्वर से अधिक तुम्हारा माँ बाप को प्यार किया तो स्वर्ग राज्य में जगह वह मेरे योग्य नहीं, वो योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। देखो, तुम परमेश्वर से ज्यादा तुम्हारा बेटा बेटी को प्यार किए तो तुमको स्वर्ग राज्य में जगह कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, बाइबल बोल रहा है। प्यार हम लोग किसको करना है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। हाँ, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आमीन, हालेलुया। वो उसका योग है क्या? यीशु मसीह से, परमेश्वर यीशु मसीह से ज्यादा तुम्हारा परिवार को प्यार किया तो कहाँ जगह नहीं है? स्वर्ग में जगह नहीं है। आमीन। देखो, ये 4 औरत में आखिरी औरत अपना आत्मा। आमीन। ये 3 परिवार के लिए ये आत्मा को धोखा दे दिया। आमीन। ये धोखा, तुम जितने भी पाप कर रहे हैं ना, वो आत्मा को लग जाता है। तुम ये आत्मा को देखभाल नहीं किया है, आत्मा को देखभाल नहीं किया, इसी कारण ये आत्मा हड्डी और चमड़ा था, एकदम कमजोर हो गया। आत्मा को तुम रोटी पानी खिलाए नहीं। आत्मा को क्या है? हर दिन तुम लोग बाइबल पढ़ने का है। आत्मा का भोजन क्या है? हर दिन वचन को पढ़ने का है, हर दिन स्तुति करने का, हर दिन प्रार्थना करने का है। आमीन, हालेलुया। ये आत्मा का तंदुरुस्त क्या है? परमेश्वर का रोटी, वही बाइबल वचन। क्योंकि एक वचन पढ़ो, भजन संगीत 1 अध्याय 2 वचन पढ़ो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता। उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता है, वो भाग्यवान, वो स्वर्ग राज्य जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये काम नहीं किया है हम लोग, यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, हम लोग हर दिन प्रार्थना नहीं करता है, हर दिन बाइबल नहीं पढ़ता है, कौन धोखा खाता है? आत्मा। फिर उसका बाद ये शरीर किधर जाएगा? मिट्टी में। ये शरीर किधर जाएगा? हालेलुया। ये शरीर मिट्टी में जाता है, आमीन, वचन का द्वारा। और ऐसा आत्मा भी नरक में चले जाता है। इस धरती में जन्म होके क्या फायदा है? ये आत्मा को नरक में कौन डाला है? तुम्हें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा को दिया है ये शरीर। तुम अपना अभिलाषा में, अपना योजना में, अपना सोच में चलेगा तो तुम जरूर नरक में जाएगा। एक दिन जन्म है, एक दिन मरण है। आमीन। मुझे धमकी देने वाला सोच के दो। आमीन। ये शरीर, मैं भी मरने के लिए पैदा हो गया, तुम भी मरने के लिए पैदा हो गया। मरने के बाद न्याय होता है। आमीन। सोच समझ के चलो, वो आप लोगों का अच्छा है। आमीन। पढ़ेगा सभा उपदेश 12 अध्याय 7 वचन पढ़ो। तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमीन, हालेलुया। जब मिट्टी, शरीर, आमीन, यही है ना, शरीर मिट्टी, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी मिल जाएगी। ये मिट्टी का शरीर किधर जाता है? मिट्टी में जाता है। और आत्मा परमेश्वर का पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमीन। ये बॉडी है, आमीन, ये सोल है। आमीन। ये शरीर किधर जाता है? मिट्टी में ही जाना है। आमीन। ये शरीर मिट्टी में जाएगा, ये आत्मा किधर जाता है?
न्याय के लिए, स्वर्ग में नहीं है, न्याय के लिए। और न्याय होने के बाद ये शरीर देखभाल नहीं किया ना, आत्मा को धोखा दिया ना, तो न्याय होके वो सीधा किधर आएगा? नरक में। आमीन, हालेलुया। आखिरी में ये आत्मा न्याय होके सीधा किधर आएगा? नरक में आएगा। तुम लोग नरक में नहीं जाने का बोल के मैं ये संदेश ढूंढ ढूंढ के निकालता है। आमीन। आखिरी एक वचन से मैं समाप्त करता हूं, वही सभा उपदेश 11 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। हे जवान, अपने जवानी में आनंद कर और अपने जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। ये जवान, ये शरीर, बॉडी, आमीन, इसका बारे में क्या कमांड आ रहा? पढ़ो। ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपना जवानी में आनंद कर। तुम धरती में सब मौज मजा कर, सब कुछ कर, हाँ, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपना जवान के दिन में मगन रहे। अच्छा कपड़ा पहन ले, सेंट स्प्रे मार, अच्छा होटल में खाओ, जो करने का करो। अपनी मनमानी कर, अपना मनमानी कर, संबत करो, और अपनी आंखों की दृष्टि के साथ चल। अपने आंखों का दृष्टि का जैसा चलो, जैसा मांगता हो वैसा चलो। दारू पियो, पुड़िया खाओ, वो खाओ, सब बुराई करो, परंतु आमीन, बाइबल बोलता परंतु ये जान रखी, या ध्यान रखो इस सब बातों का, ये है ना ये 3 औरत, आमीन, इस सब बातों का विषय में, ये 3 बातों का विषय में परमेश्वर ये आत्मा को क्या करेगा? न्याय करेगा। ये आत्मा को परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय में तुम्हारा बुराई पकड़ लिया, तुम्हारा बुराई पकड़ लिया तो तुमको सीधा नरक में डाल देगा, तुमको सीधा नरक में डालेगा। अगर तुम्हारा आत्मा न्याय में गया, तुम्हारा आत्मा भला काम ज्यादा किया है, धरती में रहने के समय ज्यादा काम किया है, सभी के ऊपर प्रेम व्यवहार से चला, तुम्हारा बारे में एक भी गुनाह नहीं आया, ये आदमी अच्छा है, ये सिस्टर अच्छा है, ये ब्रदर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है बोल के आप लोग का गवाही सभी लोग बोलेगा, तो प्रभु यीशु मसीह भी आप लोग को आशीष करके ये आत्मा को क्या करेगा? स्वर्गराज ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।